संजमोत वो देवावितं नमंसन्ते जसधमे सयामणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भाविक वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन में पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् समवायज्ञ सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह और उन 32 बातों में 29वां पॉइंट उदय मारणंती इस पॉइंट के ऊपर चिंतन कर रहे। मारणांतिक कष्ट उपस्थित होने पर अपनी हिम्मत को कैसे बना करके रखना है। जो उस टाइम आत्मा के कर्म और करने वाला मैं स्वयं आत्मा, भोगने वाला मैं स्वयं आत्मा, बिना किसी दूसरे पर दोषारोपण किए हुए समता सहिष्णुता शांति के साथ चलने वाला साधक की वास्तव में शांति के साथ उस कष्ट के भयानक जंगल को पार कर पाता है। और जो व्यक्ति जिंदगी भर एक एक कष्ट का रोता ही रहेगा, उस व्यक्ति की जिंदगी में नेगेटिव अप्रोच इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो व्यक्ति जिंदगी की खुशियों की और भी ध्यान नहीं दे पाता। जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है, जिनको शाश्वतता का दर्जा दिया जाता है, जिनको दुनिया में कोई टाल नहीं सकता,
तो उन बातों में एक बात है, जो आया है उससे जाना होगा। तो मृत्यु समीप आने पर या मृत्यु के समान कष्ट उपस्थित होने पर भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तुम्हें अपने कर्म की और अपने आत्म धर्म की ओर तो ध्यान देना है, मगर उस कष्ट से घबरा कर के आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, रोना, विलाप करना, हाय हाय करना, ऐसी क्रियाएं नहीं करनी। क्योंकि रोने से दर्द, दुख, कष्ट कम नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो तो जड़ तत्व है। दुनिया में एक चेतन व्यक्ति तो तुम्हारे कष्ट को देख करके द्रवित हो सकता है, उसमें दया आ सकती है, वो सहयोग दे सकता है। मगर जैसे जहर खाने के बाद, जहर तो जड़ तत्व है, जहर ने अपना काम करना है। ऐसे ही जो कर्म हमारे दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं, वो कर्म यदि अंदर बैठे हैं तो विचार करना है, ये कर्म तो जड़ है, मगर इनका सेवन जब मैंने किया है तो इनका प्रभाव भी मुझे ही सहना होगा। मुझे दुखी होकर के इनके प्रति या उन निमित्तों के प्रति किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। जो उसका उपचार बनता है, वो उपचार जब तक उसे लगता है कि इस देह से मेरे को लाभ है, मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, मैं अपनी साधना में आगे बढ़ पा रहा हूँ, भगवान ने कहा है तब तक अपने इस शरीर का संभाल, अपनी देख रेख, उसकी केयर करो। भगवान ने नहीं कहा कि तुम केयर करनी छोड़ दो। केयर करना अलग चीज़ है और किसी चीज़ के प्रति मोह करना वो अलग चीज़ है। तो भगवान ने कहा अपने देह के प्रति यदि तुम यह नज़रिया अपनाओगे तो जब तक इस देह के माध्यम से लाभ ले सकते हो लेते चले जाओगे। मगर जब देखा कि अब इस देह से लाभ तो बहुत कम हो गया है, मगर नुकसान ज़्यादा, विराधना ज़्यादा, दोष ज़्यादा, अर्थात यूँ ही खटारा गाड़ी को मेंटेन करने का भ्रम पाल करके इसके ऊपर खर्चा किए जा रहा हो, तो ऐसे टाइम में तो यह सोचे कि एक दिन तो ये संयोग वियोग में बदलना ही है। तो अब मुझे उस निश्चय से अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना है कि ये संयोग वियोग में बदलेगा, मगर आत्मा का कुछ भी नष्ट नहीं होगा। और जो इस प्रकार का चिंतन बनाए रखते हैं, उन आत्माओं के लिए मरना भी महोत्सव हो जाता है। 5वां अध्याय आता है सकाम आकाम मरणिजंग, उत्तराधनजी सूत्र में। वहाँ पर एक गाथा आती है, तो काले अभी पे सढ़ी ताली समंती विणेज लोम हरिसंग भेयंग देहस कंकर। भगवान कहते हैं जब मृत्यु सन्मुख दिखाई दे रही है और जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ऐसा चिंतन करता है, कैसा? विणेज लोम हरिसम, जिससे हमारे इन रोमों में, जैसे कोई ऐसी घटना सुनते हैं तो एकदम रोए खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। तो मृत्यु का भी तो भय, मृत्यु का जो सामने नज़ारा दिखाई देता है, व्यक्ति थोड़ा सा भी विजुअलाइज करता है ना, किसी की प्रॉब्लम सुनिए, उसको कैंसर हो गया तो फिर ख्याल आ जाता है मुझे ना हो जाए, उस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, कहीं मेरे ऊपर ये कष्ट ना आ जाए। अब देखा जाए तो उस दुख से घबराना, दुनिया के लिहाजे से कहें तो घबराना तभी चाहिए जब वो दुख आ जाए, अदरवाइज घबराने के स्थान पे तुम्हें केयर करनी चाहिए, तुम्हें उस चीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए, ये ना आए। मगर कर्म हमारे हाथ में तो है नहीं, जो कुछ कर्म तो है आज वाले जो हम
कुछ सुधार सकते हैं, मगर जो पूर्व के कर्म वो उदय में आए हैं, तो ऐसे टाइम में यदि कोई ऐसा दुख कष्ट आएगा तो वहाँ रोने से वो कष्ट नहीं जाएगा, तड़पने से कष्ट नहीं जाएगा, बल्कि रोने से तड़पने से मेडिकल साइंस तो कहती है इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति तुम्हारी और कमज़ोर होती चली जाएगी तो तुम उस रोग के साथ उस ट्रीटमेंट में भी जब पूरी तरह हिम्मत नहीं रख पाओगे तो क्योर भी नहीं हो पाओगे। इसलिए हे आत्मा, इस देह के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति के कारण ही तो दुख है। और भगवान कहते हैं कि जब कभी मृत्यु समीप लगने लग जाए और ऐसे टाइम में श्रद्धावान व्यक्ति अपने रोंगटे खड़े करने वाले उस भय को दूर करे। किसको दूर करे? जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। अब एक व्यक्ति ऐसा आया, कहने लगा महाराज मुझे ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई जजमेंट भी नहीं दे सकता कि मेरे को क्या प्रॉब्लम। पूछा क्या हो गया? कहने लगा मेरी फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को पता है कि मैं HIV पॉजिटिव हो चुका हूँ। अब वो HIV पॉजिटिव, उसमें इम्यून सिस्टम इतना डाउन चला जाता है, अब भय इतना कि मेरी उम्र तो अभी मात्र 40-50 के करीब है, और यदि मेरे को कुछ हो गया तो मेरी परिवार का क्या होगा। अब बार बार जब भी सुबह उठता है, खुद को देखता है, परिवार को देखता है, रोने लग जाता है। भले वो इस तरह से संक्रमित नहीं होता, मगर अपना इम्यून सिस्टम, कोई भी रोग लगेगा दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, कोई भी रोग लगेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो गई कि जिसके कारण वो हर प्रॉब्लम में फेस नहीं कर पाता। और जब वो फेस नहीं कर पाता तो अंदर से टूटने लग जाता है। अब पता नहीं कब खतरे की घंटी, कब अंतिम समय आ जाए, मगर ध्यान देना है। कौन जानता है कि ज़िंदगी में कौन सा कर्म, कौन सा कष्ट, कौन सा रोग कब उदय में आ जाए, किस निमित्त से आ जाए, ये भी नहीं पता। मगर ऐसे टाइम में घबराने से, रोने से, तड़पने से हम अपने उस प्रेजेंट को भी स्पॉइल करते, हम अपने उस वर्तमान को भी खराब करते। वहाँ पर तो उसको सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए, बाहर से भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि रोग तो कितनी टाइप के हैं ना, कैंसर है, लिवर फेलियर है, या किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब कितनी सारी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आई है, इट मीन्स कोई ना कोई कर्म होगा इसलिए आई है। मगर यदि वो तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तो इसका मतलब है उसने अभी उस सच्चाई को समझा ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ऐसे टाइम में वो तुम्हारा आस्तिक धर्म तब सामने आता है, तुम्हें समझाता है कि रोने से दर्द नहीं घट होगा, रोने से दुख दुविधाएं दूर नहीं होंगी, बल्कि दुविधाएं तुम्हारी और बढ़ती चली जाएंगी। हिम्मत रखोगे तो तुम अपने आप को संभाल पाओगे, हिम्मत रखोगे तो ये कर्म कट जाएगा, रोने धोने से नया कर्म बंधेगा नहीं। और यदि ये कॉस्ट्यूम छोड़ना भी पड़ा तो वहाँ पर अगला कॉस्ट्यूम, अगला जो देह है वो निरोग मिल जाएगा। मगर इस प्रकार से हाय तौबा करने से वो आत्मा अपने वर्तमान में तो आर्त रौद्र ध्यान करके दुखी हो ही रहा है, अपने सराउंडिंग्स को भी दुखी कर रहा है और अपने भविष्य को भी खराब कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान का कहना कि यदि सपोज तुम्हें लगे कि अब मृत्यु सामने आ गई, एक तो है उपचार बहुत सारे हैं, उपचार बहुत सारे हैं तो मृत्यु अभी पास आने वाली इतनी जल्दी नहीं, मगर मृत्यु का क्या पता, आयुष्य का बंध कैसा, कब अंतिम घड़ी आ जाए। तो भगवान ने कहा रोंगटे खड़े कर दे, ऐसा भय अंदर पैदा होने पर भी हे आत्मा तुझे क्या भावना रखनी है ऐसे टाइम में कि इस देह और इस शरीर का भेद यदि होना ही है तो मुझे डरने की आवश्यकता। क्योंकि एक लाइन आती है ना कि यदि तुम अपनी ओर से अच्छा कर रहे हो फिर भी कुछ गलत हो रहा है
तो व्यक्ति सोचता है कि वर्स्ट से वर्स्ट और कितना होगा, बुरे से बुरा और कितना हो जाएगा। अर्थात यदि ज़िंदगी में पता है कि ज़िंदगी का अंत आना ही है, इससे और ज़्यादा क्या हो जाए। जब इससे और ज़्यादा उसको दिखता है कि इससे और ज़्यादा क्या होगा, बस यही होगा जो सारी दुनिया के साथ होता है, फिर उसका डर थोड़ा थोड़ा क्या होने लग जाता है, कम। क्योंकि हिम्मत तो खुद जागृत करनी पड़ेगी। अब भगवान के ऊपर जब तेजोलेशा छोड़ी है उस गौशाले ने, तो भगवान को 6 महीने के बाद क्या लग गए, खून के दस्त लग गए। अब उनके जो अणगार है उन्हें तो बहुत चिंता हुई, संत को रोने लग पड़े जंगलों में। तो भगवान ने उनको क्या किया, संतों के माध्यम से उनको अपने पास बुलाया और क्या बोले कि तीर्थंकर की आयुष्य निरुपक्रमी होती है, तुम चिंता मत करो। अर्थात जितना आयुष्य भोगना है उतना तो भोगना है। इसी प्रकार कष्ट तो कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में आ सकता है, मगर ऐसे टाइम में व्यक्ति एक लाइन क्या रखे, इससे बुरा और क्या होना है। यदि बुरा कुछ होना है तो लास्ट और क्या हो जाएगा, मगर इसी के साथ साथ यदि सुधरने के चांस है तो वहाँ पर सुधार तो करे, मगर अंदर से हिम्मत ना छोड़े। अंदर से हिम्मत क्या रखे, यदि ये संयोग वियोग में बदलना ही है और कोई दुनिया की ताकत इसको रिकवर कर नहीं सकती, तो मैं कौन से खेत की, हाँ कौन से खेत की मूली हूँ, तो कोई भी उखाड़ करके फेंक सकता है। तभी तो क्या लिखा लिखने वाले ने, बैठे रोवेंगी जिंदे नी जदो पैणगे विछोड़े, बैठे रोवेंगी जिंदे नी जदो पैणगे विछोड़े। कौन अमर यहाँ बन कर आया, कौन अमर यहाँ बन कर, सबको एक दिन काल ने खाया, सबको एक दिन बिछड़ जाएंगे जोड़े, जद पैणगे विछोड़े, बिछड़ जाएंगे जोड़े जद पैण, बैठी रोवेंगी जिंदे नी जदों पैणगे विछोड़े, बैठे रोवेंगी जिंदे नी जदों। मगर रोएगा कौन, जिसे आसक्ति होगी, जिसे अपनत्व होगा, जिसे ममत्व होगा, और जो ये सोच करके बैठा है कि मैं इन अनित्य संबंधों को नित्य बना सकता हूँ। क्योंकि जिसने ये मेंटालिटी बना रखी है मैं इनको नित्य बना सकता हूँ। अब जब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती तो व्यक्ति टूटता ही तो है। तो भगवान ने क्या बोला, इस देह का ख्याल रखना बुरा नहीं है, इस देह के प्रति उसकी केयर करना वो बुरी नहीं है, मगर इसके प्रति ममत्व रखना और यह सोच करके बैठना कि मृत्यु आएगी नहीं, मैं उसको रोक पाऊँगा, तो ध्यान देना वो रोंगटे खड़े करने वाला भय उसी को पैदा होगा जिसको इस देह के प्रति बहुत आसक्ति, और जिसे पता है कि एक दिन देह छोड़ना ही है, वो क्या सोचता है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं, इसको कोई नष्ट करने वाला नहीं, ये सनातन तत्व है। देह तो अनंत धारे, अनंत छोड़े, जब वो मेरे नहीं बने तो ये देह भी मेरा बनने वाला नहीं। पहुँच जाए स्कंधक अणगार। स्कंधक अणगार एक के तो सिर के ऊपर गीला चमड़ा बांधा गया था, और एक स्कंधक अणगार जिनके 500 शिष्य थे। कितने शिष्य? और वो श्रावस्ती नगरी जहाँ पर जित शत्रु राजा है, और उनके घर आंगन में एक पुरंदरा नाम की सुकुमार बेटी का भी जन्म हुआ और स्कंधक कुमार का भी जन्म हुआ। और वह समय आया कि वो जैन शास्त्रों में जैन तत्वों का ज्ञाता भी बना, पूर्वों का साधक होगा।
और एक बार पालक नाम का जो मंत्री है, जिसे किसी भी धर्म पर आस्था नहीं है, जो आत्मा को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, मगर लॉजिकली बातें इतनी करता है कि ब्रेन वाइज कोई उसको हरा नहीं पाता। जब हरा नहीं पाता, दुनिया में तो रीजनिंग करने में जो अच्छा है उसकी विजय हो जाती है, और वो हर जगह पे शास्त्रार्थ इत्यादि के लिए चैलेंज करता है और जीत जाता है। और एक टाइम आया, वो राजा अजातशत्रु के साम्राज्य में भी आया, बहुत से विद्वान बैठे हैं, मगर उनकी बातों का उत्तर उन विद्वानों के पास भी नहीं। सब कहने लगे तुम तो बिल्कुल लॉजिकल बोल रहे हो, आत्मा जब दिखती नहीं तो आत्मा है ही नहीं, बस ये तो केमिकल्स, पुद्गलों की संरचना, उनका जुड़ाव है, ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है। मगर उनमें कौन बैठे हैं? पालक। और पालक की बात को काटने के लिए कौन तैयार बैठे हैं अब? स्कंदक। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने चिंतन किया है, श्रद्धा पूर्वक चिंतन किया है, तो उनके पास उत्तर भी होता है। मगर वो बहस करने में नहीं जाते, मगर हाँ, जब धर्म पे आंच आ जाए तो वो वहाँ पर सामने वाले को जवाब देने के लिए खड़े भी हो जाते। तो उन्होंने अपनी एक एक सिद्धांत की परूपणा की और उस पालक के सिद्धांतों का पूरी तरह खंडन कर दी, जो आज तक दुनिया में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पा रहा था, इज्जत मान और इंटेलिजेंट ये घोषणा पत्र जिसको मिल रहा था, अब सबने क्या कहा? ये तो मूर्ख बना रहा था। वास्तविक ज्ञान किसके पास है? स्कंदक कुमार के पास। अब उसके मन में क्या हुआ? क्योंकि अहम को चोट लगी, तिरस्कार, इतने लोगों में इंसल्ट हो गई, तो मन में गांठ, मन में वैर बांध लिया कि मैं भी इसका बदला ज़रूर लूँगा। और वहाँ से तो चला गया, और टाइम आया कि वो राजा दंडक के मंत्री के रूप में उपस्थित हो गए। और इधर स्कंदक जी की जो बहन है पुरंदरा, और पुरंदर यशा, उनकी शादी कहाँ हो गई? उसी राजा को। और जब उसी राजा के साथ शादी हुई है, और वो टाइम भी आता है कि पुरंदर यशा, जिसको शुरू से ही पता है कि मेरे भाई को किस में रुचि है, किस में रुचि है? धर्म में रुचि। भगवान श्री मुनि सूरत स्वामी जी महाराज का पावन विचरण चल रहा है, वो उस श्रावस्ती नगरी में पधारे, और उनकी भव्य दिव्य देशना सुन करके उनकी आत्मा जागृत हो गई। अब अकेले नहीं, उनके साथ 500 उनके साथी, 500 उनके मित्र, 500 और मित्रों के कुछ बच्चे भी, सारे मिलकर के प्रभु मुनि सूरत स्वामी जी के श्री चरणों में क्या हो गए? दीक्षित हो गए। दीक्षित हुए हैं, साधना चल रही है, साधना में उत्तरोत्तर ऊपर से ऊपर लेवल्स पे और बढ़ रहे। और वो समय आया, होनी जो होनहार है, और क्योंकि जो निकाचित रूप है कर्म का वो होनहार है, जो निधत्त रूप कर्म का है वो टल भी सकता है, और यदि ना मेहनत करें तो वो भी अटल हो जाता है। और वो समय आया कि जब उन्होंने विनंती की कि हे भगवान, मेरा ही इच्छा है कि हम दंडक राजा और अपनी बहन पुरंदरा के पास वहाँ पर जाएं, वहाँ के लोगों को धर्म का उद्बोध दे। प्रभु मौन रहे। पूछा कि प्रभु आप इस प्रकार कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा, आपका जाना उपसर्गों से, कष्टों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से खाली नहीं है। मीन्स आपकी सारी ट्रैवलिंग और आपका ये सारा विचरण दुखदायी होगा। कहने लगे, प्रभु किसी को लाभ होगा क्या? प्रश्न किया। कहने लगे, इतना ध्यान रखो हे स्कंदक, आप विराधक हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? तो जो मेरे साथ 500 संत जाएंगे हे भगवान, वो कहने लगे वो सारे के सारे आराधक होकर के सारे कर्म काट करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, मोक्ष में जाएंगे। तो हे प्रभु, यदि वो 500 मेरे निमित्त से तरेंगे तो मैं डूबूंगा कैसे? हाँ, मेरे कारण इतने तरेंगे तो मेरा भी तो उद्धार होगा ही ना। तो प्रभु मौन रहे, और वो प्रभु को वंदन नमन करके उस
नगरी की ओर बढ़ते बढ़ते आ गए। अभी बाहर उद्यान में विराज रहे हैं और मंत्री, पालक और राजा दंडक और बहन पुरंदर यशा सारे वंदन नमन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। बड़ी खुशी है, बड़ी भावना है कि हमारे इस क्षेत्र की सूनी किस्मत आज जागी है कि आज स्वयं तिन्नाणं तारयाणं ज्ञान ध्यान की साधना की प्रतिमा आज हमें उद्बोधन भी प्रदान करे। वंदना इत्यादि की बैठे, कुछ टाइम के बाद लौट आए। पालक ने ध्यान दिया, अरे ये तो वही है जिसने मेरे को इतनी बड़ी सभा में बेइज्जत कर दिया था। आज मौका है, आज क्या है? मौका। और कहते हैं जब कर्म उदय होता है तो बड़े बड़े लोगों के दिमाग फिर जाते। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राजा लोग, जो बड़े लोग हैं, वो अक्सर कानों के कच्चे, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया उसकी बात भी ठीक मान लेते हैं, किसी ने दोबारा कुछ आकर के कह दिया उसको भी ठीक मान लेते। अब राजा के पास वो आकर के पालक मंत्री क्या कहने लगा, महाराज आपका यह साला, आपकी जो बहन का, ये आपकी जो पत्नी का जो भाई है, ये आपके राज्य को हड़पना चाहता है और 500 लोगों के साथ जो सेना के हर तरह के युद्ध के कौशलों में कुशल है, वो सारे योद्धा आपको मार गिराएंगे और आपकी संपत्ति पर एक छत्र राज्य करेंगे। कहने लगे इसका कोई प्रूफ? कहने लगे महाराज बस कल शाम तक आपको प्रूफ भी सामने आ जाएगा। और उसने उसी रात क्या कर दिया, उस पूरे के पूरे उद्यान के बाहर वाली साइड्स को खुदवा करके नए नए जो महंगे महंगे शस्त्र इत्यादि है वो दबवा दी। और अगली ही सायंकाल को क्या कहा कि आप मेरे साथ चलिए कि आपको मैं प्रूफ दूं कि वो आपको मारने के लिए किस तरह से अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए। जैसे ही उन्होंने उन चीज़ों को उखाड़ा, जैसे ही ग्राउंड को खोला, देखा वहाँ शस्त्र है। कहने लगे इतना बड़ा विश्वासघात, साधु भी बन गए मगर फिर भी इनके अंदर अपनी परिग्रह की, राज्य को बढ़ाने की कामना नहीं गई। और पालक से कहा कि जो तेरे को उचित लगे तू इनके साथ वो कर, जो दंड तेरे को ठीक लगता है इनको दंड दे। और इतना कह कर के वो तो अपने राजमहलों को लौट आए। अब पालक उनके सामने आते, कहते हैं अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने मेरे को उन इतने बड़ी सभा में बेइज्जत किया था, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का उसको क्या परिणाम भोगना पड़ सकता है। वो शांत रहे, सोचने लगे यदि कर्म भोगना ही ऐसे है तो इसे कोई टालेगा नहीं। और साधु और गृहस्थी दोनों सेपरेट सेपरेट, उनके डायरेक्शंस तो भले एक है मगर रास्ते कुछ, एक का सुविधा प्रधान है, एक का कोई सुविधा नहीं। कष्ट आया है तो उसका मुकाबला करेंगे। बड़ी शांति रखी और उसने एक बहुत बड़ा कोल्लू बनवाया। कोल्लू समझते हैं ना, पुराने टाइम में, आजकल भी कई कई छोटे छोटे गांव में वो बैल लगा देते हैं और फिर वो चक्की घानी सी ऊपर और नीचे, जैसे गन्ने को भी रस निकालने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और किसी चीज़ को मसलना है उसके लिए भी यूज़ कर लेते। तो बहुत बड़ी वो उन्होंने वो कोल्लू लगाया, घानी लगवाई और कहा कि अब सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ। नगर में घोषणा करवा दी इस उद्यान की और कोई नहीं आएगा, सारे रास्ते बंद करवा दी। अब एक एक करके संतों को क्या किया जा रहा है, उस घानी में पीला जा रहा है। जैसे गन्ने पीले जाते हैं ऐसे जैसे ही सर आता है तो हड्डियां फटती है, खून निकलता है, आंतड़ियां पिसती चली जाती है। मगर वो किनारे पर खड़े एक एक संत को क्या कहते हैं, तुम भेद विज्ञान की साधना करो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म तत्व हो, तुम कर्म काटने के लिए साधु जीवन में आए थे। देह के प्रति ममता मत करना, इसके प्रति द्वेष मत करना, ये निमित्त बना है, मगर कर्म
हमारी निज आत्मा का अपना है। सबको समाधि भाव देते हैं, एक एक करके वो गुरु को वंदन करते हैं, वंदन करके मरने के लिए तैयार है और किसी भी तरह से प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक एक करके 499 499 वो नंबर भी आ गए। फिर एक छोटा सा बालक जो अभी उम्र में छोटा है, लाडला भी है अपने गुरुदेव का, और वो कहने लगे कि मैं इसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखूंगा। तूने इतने संतों की खून की नदियां बहा दी, कुछ इस पे तो रहम कर, पहले मेरे को मार दे फिर इसका करना, मगर मैं इसका मरना देख नहीं पा। उसको तो खुशी उसी में थी कि जिसमें इनको ज़्यादा दुख हो, ज़्यादा तकलीफ पहुँचे। और क्या किया, उस छोटे से मुनिराज को भी उस घानी में पील दिया गया। मगर वो समता की मूर्ति कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। मेरे कर्म कटेंगे यदि हम शांति रखेंगे। शपक श्रेणी का आरोहण करते हैं, एक एक करके सारे सिद्ध होते चले जा रहे। और जैसे ये दृश्य स्कंधक मुनिराज ने देखा, वो नहीं सह पाए। कहने लगे, हे पापी दुष्ट नीच, तूने जो अनर्थ करना था सो कर दिया, मगर याद रख कि मैंने जितनी साधना की है, यदि मेरी साधना का प्रभाव है तो मैं तुम्हारे सारी नगरी के विनाश का कारण बनूंगा। अंदर से वो आग निदान कर लिया। अब उन्हें भी घानी में पील दिया गया, और घानी में पीलने के बाद वो तो अग्नि कुमार देवता बने। और वो अग्नि कुमार देवता बनना मतलब विराधक हुए, उस नगरी को जला दिया उन्होंने, पूरा भस्म सात कर दिया, सिर्फ एक बहन को छोड़ा। और कहते हैं वो सारा जंगल, सारा साम्राज्य इस तरह से जल जल के राख बन गया कि उस जंगल का, उस साम्राज्य का नाम ही दंडकारण्य बन गया। क्या बन गया? दंडकारण्य। और इन्हीं के लिए स्टोरीज में ये भी आता है कि जब श्रवण कुमार की स्टोरी का वर्णन आता है सनातन पद्धति में, कि वो श्रवण कुमार माता पिता को जब उठा के लेकर जा रहा था, तो जैसे ही उस रास्ते पे गुजरने लगा तो वो सोच रहा है कि मैं इनको क्यों उठा के चल रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है। उनको कहा उतरो, चलो अपने आप। अब वो सोच में पड़ गए, इतनी लंबी यात्रा तीर्थों की इसने हमें इस तरीके से नहीं करवाई, इसको क्या हो गया। मगर जैसे ही वो क्रॉस हुआ तो पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था, इतना बड़ा नरसंहार। जानालॉजी की स्टोरीज कुछ अलग आती है, सनातन पद्धति की कुछ अलग आती है, मगर हाँ उस क्षेत्र का प्रभाव, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। भले वहाँ पे देखा जाए इतने सिद्ध हुए हैं, मगर वहाँ पे क्रूर कर्म कितना किया गया। तो खैर यहाँ पर समझना तो इतना है कि मरणांतिक कष्ट आने पर हमें अपनी समता नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े कष्ट थोड़े ही है। अब जब उन बड़े बड़े महापुरुषों की जीवन गाथा सुनते हैं कि स्कंधक मुनिराज जैसे असहनशीलता के कारण विराधक हो गए, मगर वो बाकी सारे क्या हो गए, आराधक हो गए। उन्होंने अपनी साधना के बल बूते से सिद्ध गति को प्राप्त कर ली। तो भगवान कहते हैं कि यदि मरणांतिक उपसर्ग आ भी जाए और यदि मौत सामने ही है तो भी घबराने से तो कोई फायदा नहीं है। अपनी कौन सी साधना करे, समता की साधना कर। और कभी वो कष्ट टल सकता है तो ऐसे समय में सागारी संधारा कर ले। कौन सा संधारा? आप सुदर्शन जी का आता है, सुदर्शन श्रावक का, जब अंतकृत दशांग सूत्र सुनते हैं तो जो अर्जुन माली का उपसर्ग चल रहा है, अर्जुन माली क्या कर रहा है, प्रतिदिन एक स्त्री को और 6 पुरुषों को मार रहा है। और ऐसे समय में राजा ने क्या कर दिया, सारी नगरी को सील करवा दिया कि कोई बाहर लकड़ी लेने के लिए, पानी लेने के लिए, फूल लेने के लिए नहीं जाएगा।
मगर इतने में ही क्या सूचना मिलती है, राजगृह नगरी के बाहर कौन पधारे हैं? भगवान महावीर स्वामी। तो सुदर्शन क्या कहते हैं कि हे माता पिताजी, हमारे प्रभु स्वयं विराजमान है, तो ऐसे में मैं घर रह कर के वंदना नहीं करूँगा, मैं तो साक्षात उनके श्री चरणों में जाकर के ही वंदन करूँ। तो समझाया तो बहुत, मगर दृढ़ प्रतिज्ञ थे, चल पड़े हैं। और रास्ते में जहाँ पर वो यक्ष का मंदिर था और उसी के पास वो अर्जुन माली घूम रहा है। अब वो मुदगर पाणी यक्ष का उसमें आवेश है, और वो आवेश जैसे ही वो मुदगर उठा करके भागा भागा उसकी ओर आया, तो सुदर्शन सर श्रावक ने क्या देखा? उदय मारणांतिये। क्या देखा? कि मारणांतिक, ये कष्ट सामने है, मौत सामने है। रोंगटे डर के मारे खड़े नहीं हुए, घबराए नहीं। ये नहीं कि बहुत भागम भाग से जल्दी वापस लौट जाऊं, या भगवान को हाय तौबा करने लग पड़े, मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था, मेरे को क्या पता था कि मेरे पर ये मुसीबत आ जाएगी। मगर ऐसे टाइम में शांत रहे, और उस शांति में उन्होंने क्या किया? एक स्थान की प्रतिलेखना की, परिमार्जना की, और वहाँ पर बैठ करके नुमोत्थुणं के पाठ से प्रभु को वंदन किया। और उस साधना का ऐसा औरा, ऐसा आभा मंडल बन रहा है कि उन्होंने आगारों के साथ छूट रखी है कि यदि ये कष्ट टल जाए तो मेरे को आहार पानी इत्यादि ग्रहण करना कल्पता है, वो योग्य है। मगर यदि ये कष्ट ऐसे ही बना रहे तो मैं चारों आहारों का जिंदगी भर, मतलब अंतिम श्वासोश्वास तक त्याग करता हूँ। कहते हैं बॉर्डर पे मरने वाला व्यक्ति तो शहीद कहलाता है, घर में मरने वाले व्यक्ति को कोई शहीद नहीं कहता। धर्म के नाम पे यदि तुम बलिदान दे रहे हो तो आराधक हो जाते हो, और यदि धर्म के स्थान पे दुनिया के भोग भोगते हुए मरते हो तो उसको कोई आराधक नहीं, विराधक और दुर्गतियों का मेहमान बनने वाला ही वो जीव बन जाता है। तो सुदर्शन श्रावक ने शांति रखी, सहिष्णुता रखी, और वो टाइम आया कि वो उनके तेज को सह नहीं पाया, उनकी उस औरा के अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। और उसकी इतनी ज़्यादा चमक, जैसे सूर्य की, और आंखें आप टकटकी लगाकर देखना चाहें दोपहर के टाइम तो क्या होती है, आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाती। ऐसे ही मानो उसका जो आवेश था वो तेज सह नहीं पाया और उससे निकल गया, और धड़ाम से उसका शरीर क्या हो गया, नीचे गिरी। अब यहाँ पर ये स्टोरी क्या बता क्या रही है कि मारणांतिक कर्म उदय भी आया, वो कष्ट उदय में आया, वो समीप है सारा कुछ, कि मृत्यु का सारा सामान सामने है। मगर ऐसे टाइम में भी अपनी आत्म रमणता उन्होंने छोड़ी नहीं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा छोड़ी नहीं। मानो उनका हृदय भीतर से क्या कहता है, ऐसी कृपा करो गुरुदेव, मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कृपा करो गुरुदेव, मेरा मन खुद पर हो ऐसा विश्वास, किसे दा आसरा टोले ना। खुद पर हो ऐसा विश्वास, किसे दा मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरा मन ओ ऐसी कृपा करो गुरुदेव, मेरा मन कदे भी। अंबड़ परिव्राजक, अंबड़ परिव्राजक भगवान के ऐसे उत्कृष्ट श्रावक थे जिनके पास वैक्रिय साधना भी थी। एक टाइम पे 100 घरों में वो उपस्थित होकर के पारणा, भोजन इत्यादि कर लेते थे। और उनके जो 700 शिष्य थे वो भी क्या थे, भगवान के
श्रावक थे। औपपातिक जो सूत्र में लास्ट में इनका वर्णन आता है। तो उन्होंने क्या व्रत ग्रहण कर रखा था, जो एक मेन मोटिव हमारा है कि उनका सचित्त का त्याग नहीं था, मगर उनका त्याग किस चीज़ का था कि यदि कोई चीज़ किसी दाता के द्वारा दी नहीं जाती, वो अदत्त है, तो हम उस चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे गंगा नदी चल रही है, बह रही है, पानी बहुत है, प्यास लगी है, कोई पास खड़ा है, उसकी आज्ञा लेकर के तो ले सकते हैं, मगर अदरवाइज कोई नहीं है आज्ञा देने वाला तो खुद वहाँ से पानी नहीं लेंगे। और वो 700 शिष्य हैं, जा रहे हैं, और रास्ते में उनके पास जो पानी था वो सारा खाली हो गया, गले सूखने लगे। जहाँ पहुँचना है वो मंजिल अभी बहुत दूर है, और ऐसे टाइम में असह्य प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल सा हो रहा है, अंदर से देह बेचैनी हो रही है। मगर देख रहे हैं पानी तो बह रहा है, मगर पानी देने की आज्ञा देने वाला मरणांतिक उदय है, देखा जाए मृत्यु सामने है, मगर ऐसे भी टाइम में भी अपनी मर्यादा को तोड़ना उन्हें कल्पता नहीं। उन्होंने उस टाइम क्या देखा कि अब कोई उपाय नहीं, तो गंगा नदी में पानी तो क्या लेना था, उन किनारों पे उन्होंने अपने रेत में क्या बना लिए, संस्तारक। संस्तारक जिसे संथारा बोलते, संस्तारक मतलब बिस्तरा। संस्तारक किसे बोलते हैं, संस्त्रियते इति संस्तारक, अर्थात जिसको बिछाया जाता। पुराने टाइम में तिनकों का संस्तारक होता था, बिछाया जाता था, इसलिए उसको संस्तारक संथारा बोला। तो उन सभी के सभी ने क्या ले लिया, संथारा। सिद्ध प्रभु को वंदना की, अरिहंत भगवान महावीर स्वामी को वंदना की, अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक अंबड़ परिव्राजक, इन तीनों को नुमोत्थणों से उन्होंने क्या दी, वंदना दी। और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी, बड़ी उत्कृष्ट भावना के साथ कि हम इस देह को तो छोड़ देंगे, मगर अपने ग्रहण किए हुए व्रतों को छोड़ेंगे नहीं। मर्यादा से बाहर आना जिनके लिए गवारा ना हुआ, और उन्होंने क्या कर लिया, अंतिम आराधना कर ली। अर्थात ऐसे कष्ट के वातावरण में भी जो आत्माएं अपने आप को स्टेबल रख पाती है, उन आत्माओं की हिस्ट्री भगवान सुनाते। उन आत्माओं का देखा जाए उत्तम नाम वीतरागी आत्माओं के श्रीमुख में भी आता है कि उनकी साधना धन्य है, वो आराधक हुए हैं, वो तरणहार है। अर्थात यदि मरणांतिक कर्म उदय में आता भी है तो कुछ भी अमर्यादित नहीं कर। एक जगह पे हम थे, एक लड़का आने लगा, कहने लगा महाराज मैं आज तक स्थानक नहीं आता था, मगर मेरे यहाँ आने का यदि कोई कारण बना है तो वो बने हैं मेरे चाचा जी। कौन बने, चाचा जी। पूछा ऐसा कैसे, कहने लगे जी उन्हें ऐसी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला कि आपको उस वीकनेस को फुलफिल करने के लिए चिकन भी लेना चाहिए, अंडा भी लेना चाहिए, सूप भी लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी भर इन चीज़ों को छुआ तक नहीं, तो खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर इन चीज़ों का सेवन करने के लिए तैयार। तो कहने लगा कि मैं उस टाइम जिम करने जाता था और लड़कों को देख करके मैंने खाना पीना शुरू कर दिया था, और मैंने खाना पीना तो शुरू कर दिया, मगर जब मैंने उनको देखा कि मौत सामने है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम खाओ वरना मर जाओगे, और मेरे सामने तो कोई मौत नहीं थी, मैं तो जस्ट सुंदर दिखने के लिए, अपनी बॉडी को और अच्छा बनाने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहा था। तो इतना विचार आया कि वो मौत सामने है तो भी खाने को तैयार नहीं, तो मन को ऐसा धक्का लगा, ऐसा लेसन मिला, मैंने उसी ज़िंदगी से इन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। और क्या सोचा कि ये जिन गुरुओं के पास जाते हैं मुझे भी जाना चाहिए। संगति पूर्व जन्मों के किन्हीं बुरे संस्कारों के कारण बचपन से ही बुरी रही, मगर आज कर्म ऐसा उदय में आया अच्छा कि आज समझ में आया
कि तुम्हारी दृढ़ता कितने उन कमज़ोर लोगों को भी दृढ़ कर सकती है। और यदि तुम ही कमज़ोर होते रहते हो, हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी गलत करने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, तो तुम अपनी आने वाली जनरेशन को दृढ़ रहने का पाठ नहीं पढ़ा पाओगे। तो क्या पॉइंट दिया? उदय मारणांतिये, अर्थात मारणांतिक कर्म उदय आने पे या मारणांतिक कष्ट उदय आने पे या मौत समीप आने पे भगवान कहते हैं अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ो, अपनी आत्म के स्वभाव को मत छोड़ो, राग और द्वेष से ऊपर उठ करके अंतिम आराधना की तैयारी करो। क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगले जो पॉइंट आ रहे हैं उसमें अगला पॉइंट है संग परित्याग, फिर आ रहा है प्रायश्चित करण, फिर है मरणांतिक आराधना। अर्थात जो व्यक्ति मौत से घबराएगा नहीं तो वो फिर अपनी दुनिया के जितने भी संग है ना उनके प्रति विरक्त होता जाएगा, क्योंकि वो जानता है ये शाश्वत नहीं है, ये छोड़ना ही है। दुखी होकर के मैं अपने दुख को भी गहरा करूँगा, दूसरों को भी दुखी बनाऊँगा। और वो अपने संग को, उन रिलेशंस को भी क्या करता जाता है, अपनी अथॉरिटीज़ को भी छोड़ता चला जाता है। और उसके साथ अपनी ज़िंदगी में हुई समस्त कमियों को, भूलों को याद करके उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित लेता है। और अंतिम समय हंसते हंसते वो अपने प्राणों का त्याग करता है, अर्थात समाधि मरण को अंगीकार करता है। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा है संसार मैनू वेख लैण, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूली आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे उर्दय श्री जितेंद्र मुनि जी। तो सिंपल सी लाइन याद रखनी है, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तुम फना नहीं होंगे, मतलब नष्ट नहीं होंगे, तुम फना नहीं होंगे, ये ख्याल झूठा है। और तुम्हें लगता है मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, उनका कर्म, उनका भाग्य उनके साथ है। तुम अपना कर्म कर रहे हो, मगर यदि राग रखोगे तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी, द्वेष रखोगे तो भी तुम्हारे अंदर घृणा, नफरत, अशांति ही रहेगी। तो तुम्हें निर्भयता के साथ आगे बढ़ना है, तभी बढ़ पाओगे जब इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और अपनी तैयारी रखोगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ।